दोस्तों, दिवाली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाया जाता है? दिवाली मनाने से क्या लाभ मिलता है? वास्तविक दिवाली क्या होती है और कैसे मनाते हैं? तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से कि दिवाली मनाना चाहिए या नहीं। त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्यर्थ के खर्चे। ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली। ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो, पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे और फिर वह निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे वो राजा के कुछ भी बना रहो। एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है। और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, तरह कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी, सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाड़ रही हैं वो बहनें, पहले दिन जो डांस कर रही थी, नाचन कूदे फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, सी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, विवाह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड है, हो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने,
और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे ये लोग ग्रह भी प्रह भी, तो एक पहाड़ के ठाणते भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें के द्रोणागिरी उठा कर ले आए भगवान श्री ये हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले आए, तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में सातों समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको, फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया? कहते अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना? फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागपाश में आगे थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सरदनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। हम रोज दिवाली मनाते हैं, हम महीने में 6 दिन दिवाली मनावा, 3 दिन तो बरवाला मने और 3 दिन करोथा, 6 दिन दिवाली मनावा, रोज हलवा खावे और भगवान के गुण गावा, उनकी चर्चा करें, उनको याद करें, और रोज दिवाली मनावा, सुबह शाम याद करें भगवानों को। हम 364 दिन बांटना देखा वो दिवाली मनाने की, रोज मनाते हैं दिवाली, ये वास्तविक दीपावली। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा हैं जो इस जीव के त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। वास्तव में यही हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं, हमारे माता व पिता हैं, यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक, साथी, मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो,
कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है। और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है, जहाँ देखे वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे। वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बार दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा ली हो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है। और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है, आज आप देख रहे हो। और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय बाजार में जाते थे 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे अक्षेत्र में, भारतवर्ष में। भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, झाड़े झपटे,
ये इस प्रकार की वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था, हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो। तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, जाड़े जपटे भी करा चुके थे, सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम सांस गिने थे, कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था। उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र, जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से, वो दिया था। उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी, और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे, उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख शिष्य आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जन साधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था। आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बिना नहीं हो सकता, और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं। सिंपल मैन एक धानक जो लाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी, और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था। और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे कहाँ जी हमसे गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना कर रहे हो, और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजाएं जो तुम पहले डले डोया करते, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा, इस परमात्मा के घर में, इस परमात्मा की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और फिर विश्वास ना होने से हम मर्यादा ठीक नहीं रखते। यहाँ से दीक्षा दी जाती है, जब सैकड़ों बार समझाया जाता है, पुस्तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दीक्षा ले लेना,
अन्यथा हमने यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। अभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करो, चाहे विश्व आ जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम मर्यादा नहीं निभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, सतगुरु पूजा यानी सतगुरु के अनुसार बताएगी भक्ति मार्ग को करते रहो। और एक दिन आन उपासी, एक दिन भी आन उपासना कर ली, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कुछ एक ऐसे उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा उदाहरण हमें याद है, बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनको परमात्मा ने सहारा दिया, नाम लिया, सुख हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाज माँ के आन उपासना कर दी तो फिर दुख शुरू हो गया। उसका समाधान क्या है कि पुनरुपदेश ले, अपना नाम सुचारू करावे। कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती तो परमात्मा का नाम खंडित हो जाता है, आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से, नाम खंडित हो जाता है आपका। नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर तो आप में रही नहीं, वो काम करेगी नहीं, तो आपका जो पावर से होने वाला, शक्ति से होने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते थक चुके ही थे, तभी तो पावर की आवश्यकता पड़ी आपको। एक जींद के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हैं बच्चे। और उसकी पत्नी का नाम कमलेश। उनके एक लड़की, 2 जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे। उस समय वो 7-8 वर्ष के थे। अब उसके घर में के कहर टूट गया। उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे तो एक हॉस्पिटल में रहता था। और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे। और सब साधनाएं करके थक चुके थे। एक हमारा सेवक था, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया, बात चली तो उसने बताया कि हमारे घर पे बहुत कष्ट है। हमारे सेवक ने बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपको राहत मिलेगी। तो उस रमेश लाला जी सेठ ने कहा कि भाई मैं तो थक चुका हूँ, मुझे तो आशा रही नहीं। तो भगत ने उसको बहुत से प्रमाण बताए कि उसको ऐसे लाभ हुआ, उसको ऐसे लाभ हुआ, ऐसा ठीक हुए। उसका दिल सा डटा। उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्नी ने भी, उसने भी। ठीक हो गया, मालिक की दया होगी। 3 महीने तक उनको कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहा। 3 महीने के बाद फिर ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। नाम लेने से पहले सब मर्यादाएं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना। एक उसकी कोई सहेली थी, वो उसके घर पे आ गई उस दिन, और वो किसी दूसरे पंथ से दीक्षित थी, इन राधा स्वामी पंथ से। उसने आके कहा कि कमलेश, आज तो यह नवमी है गुग्गा वाली, तेने गुग्गा जी की पूजा नहीं करी आज। पहले वो सामूहिक करा करते थे। वो कहने लगी ना, हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरु बना लिया। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हमने भी बना रखा गुरु तय, पर ये पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे हानि बहुत हो जाती है। उसने 2-3 उदाहरण दे दिए। उस हमारे एक रिश्तेदार ने
ये पूजा छोड़ दी थी, उसकी भैंस मर गई, उसने ऐसे कर दिया तो उसको ये नुकसान हो गया है, वैसी डरा दी। अब उस कमलेश ने वो गुग्गा फिर पूज दी। अब उसने सोचा कि सचमुच गड़बड़ हो जा, उसने गुग्गा की पूजा कर दी। गुग्गा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दौरे शुरू हो गए। उसके दमा वाली शिकायत थी वजहों की, तो लड़के दोनों हॉस्पिटल में। अब वो लाला जी को पता चला, वो समस्या फिर ज्यों की तो हुई, तो उसने जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारे तो फिर वही बात होगी। उस भक्त ने फिर हमसे संपर्क किया इस दास से। मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है। वो कहने लगा ना ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं, ना हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्याग थी। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा नहीं, जो गुरुजी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। पहले 3 महीने पहले भी तब भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में, अगले ही दिन पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था। नो बोली ना भाई मैंने कुछ ना करा ना, न्यू क्यों कर करा थे, हम सारे नियम जान रहे हैं, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला ना मेरा तो ना जच्चे बात। वो कह रहा था मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया, उन्हीं के आंगन में। पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक स्टूल पे, और उसमें जंतर मंत्र से करे हुए धूप धाप सी रखी। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रखा है तुमने। वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखा है। वह बोली भाई या तो उसने कहा तो नहीं, गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई, बोला सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं बड़ा नाती, तो ये फिर हो गया दुख तुम्हारे सारे परिवार में, क्या हाल कर लिया तुमने। तो वो कहने लगी भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे मेरी सहेली पुरानी थी, उसने आकर बताया काम भी तो कर रहे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा ये मुश्किल तक गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यहाँ तने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तुम मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा अब क्या होगा। फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं, वो आए भी हुए होंगे आज। कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो।
समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी, एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं, तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफी, अब वर्षा के कारण सारी ही जमीन की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से। मैं दोनों बैल अपने लेकर, हल लेकर के वहाँ बहन के वहाँ चला गया। मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहाँ चला गया। वहाँ दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता, जोड़ी बोलना खेतों में होती है, छोटा सा तालाब, उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं, वहाँ बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह मर गया हुआ कोई। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं, पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी, और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं इतने कुछ 4 ईंटों के अंदर। तो उस पीर की कोई जैसे बोल देते हैं, एक 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली, वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया, खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम ने मैं घर आ गया, रात को मैं सोया तो मुझे एक 5-1 फुट का 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई, साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। अन्नो बोला, मेरा गुड़ तूने खा लिया? तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा, बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर ते लाया था ठा के। बोला, वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हूँ, फलाना हूँ। और नो बोला, तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला, भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू के बोला आगी, भाई एक दिमाग खुली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके ही रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहां तो कितनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़े, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तू बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया, हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो अब मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवता, ये पीर वगैरह जाकर ये भूत खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा कहने लगे कि जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब कहते हैं, जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, और वो क्या किसके लिए है?
लेकिन जो मेरी शरण में आ गए हैं उनके निकट मत आ जाना। धर्म राय दरबार में देगी कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ओए होए।